सवाल, क्या चांद को देखकर दुआ मांगनी चाहिए? जी हाँ, चांद को देखकर इसकी तरफ पीठ करके दुआ मांगने का जिक्र हदीसे पाक में मौजूद है। चांद देखकर पढ़ने की दुआ अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह, यानी ए अल्लाह पाक उसे हम पर अमनो ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तलू फरमा। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। सवाल, हर इस्लामी महीने की चांद रात को सूरतुल मुल्क पढ़ने की जो फजीलत है, क्या इस फजीलत को सूरतुल मुल्क मामूल के मुताबिक पढ़ने वाला भी पाएगा या उसे अलग से सूरतुल मुल्क पढ़नी होगी? जो अफराद सूरतुल मुल्क पढ़ने के आदी हैं, उन्हें तो ये फजीलत हासिल हो जाएगी, अगरचे उनको इस फजीलत का इल्म ही ना हो। बहरहाल, हर इस्लामी महीने की चांद रात को सूरतुल मुल्क पढ़ने की फजीलत अपनी जगह है कि इसकी 30 आयतों के पढ़ने के सबब महीने के दिन अमन में गुजरेंगे। सवाल, जादू से हिफाजत के लिए टोटका इस्तेमाल करना कैसा? आजकल हर जगह फैशन का दौरा है। हड्डी तो क्या, लोग और भी बहुत सी चीजें लटकाते हैं। उनकी नजर में ये डेकोरेशन होती है। ऊंट की हड्डी को जादू के असर से महफूज रहने के लिए लटकाना अगर ये वाकई टोटका है तो कोई हर्ज नहीं, वगरना ये फजूल और अबस काम ठहरेगा। सवाल, बाज मामलात ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर हुस्ने जन नहीं रखा जा सकता, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अगर वाकई ऐसा मुकाम है जहां बदगुमानी करना गुनाह है तो वहां तकल्लुफन खामोशी इख्तियार करनी होगी और अपनी तवज्जो उस तरफ से हटाकर कोशिश करके हुस्ने जन बनाना पड़ेगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों के फेल को हुस्ने जन पर महमूल करना चाहिए, लिहाजा जहां तक मुमकिन हो हुस्ने जन ही को तलाश किया जाए और बदगुमानी से दूर रहा जाए। दावत इस्लामी के मकतबुल मदीना का रिसाला बदगुमानी खरीद कर हर एक को उसका मुतालिया करना चाहिए। उसकी बरकत से इंशाअल्लाह बदगुमानी से दूर रहने का ज़हन बन जाएगा। जानवर ज़िबा करने की एहतियातें। सवाल, कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने में क्या एहतियात करनी चाहिए? बाज़ लोग अपने कुर्बानी के जानवर को रोड पर ज़िबा करते हैं और कुछ लोग अपने मोहल्ले की गली में ज़िबा करते हैं। बहरहाल, जानवर ज़िबा करने के लिए कोई मुतबादल तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े और ना ही किसी के कपड़े नापाक हों। अगर कोई शख्स जानवर किसी के घर के पास ज़िबा करता है और खून घर की दीवार पर लग जाता है तो इस सूरत में मालिक मकान की हक तलफी कहलाएगी। इससे माफ़ी मांगकर उसे दुनिया में ही राज़ी करने की कोशिश करनी होगी, वगरना आखिरत में उसे राज़ी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मालिक मकान के बेटे, नौकर या माली से माफी मांगने की सूरत में माफी नहीं कहलाएगी बल्कि मालिक से ही माफी मांगनी होगी। अमूमन लोग माफ कर देते हैं। इस तरह का मामला एक मर्तबा हमारे साथ हुआ था कि हमने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया था तो उसके खून के छींटे किसी की दीवार पर लग गए थे। तो मैंने हाजी उबैद रजा को उनके पास ये कहने भेजा था कि गलती से जानवर के खून के छींटे आपके घर की दीवार पर लग गए हैं, आप हमें माफ फरमा दें। आप चाहें तो हम आपके घर की दीवार पर नया रंग करवा देते हैं। खैर, उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें माफ कर दिया था। दाढ़ी वाले हजरात को इस बात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वगरना दाढ़ी मुंडे लोगी दाढ़ी मुंडे लोग मौलवी तिबके को बदनाम करते हैं कि देखो कुर्बानी करके हमारे घर की दीवार को खराब कर दिया और हमसे पूछा तक नहीं। ये मौलाना लोग होते ही ऐसे हैं।
दूसरे की दीवार खराब करना शरन बुरा है, लेकिन मौलवी को निशाना बना लेना ये इससे भी बुरा है। दीनी और मजहबी लिबास वाले को लोग अलग बुरा कहते हैं, यहाँ तक कि लोग माअज़ल्लाह दीन इस्लाम को भी बुरा कहने से गुरेज नहीं करते। हमारे माशरे की बद तहजीबी यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर दाढ़ी मुंडा शख्स खड़े होकर किसी को गाली दे दे तो लोग उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर मौलवी किसी जगह खड़े होकर आवाज से हंस ले तो लोग उसे तनकीद का निशाना बना लेते हैं। हालांकि जोर से हंसना बुरा काम नहीं है। बहरहाल दाढ़ी वाले को एहतियात से काम लेना चाहिए कि गैर मुस्लिमों का भी अतराफ में आना जाना लगा रहता है, कहीं वो इस्लाम का बुरा तासुर अपने जहन में ना बिठा लें। दावत इस्लामी वालों को तो बहुत ज़्यादा मुहतात करना चाहिए कि सफ़ेद लिबास पर काला धब्बा नुमाया नजर आता है। सवाल, अपने घर के बाहर जानवर बांधकर राहगीरों का रास्ता तंग कर देने वालों के बारे में आप क्या फरमाते हैं? जवाब, जो लोग अपने घर के बाहर जानवर बांधते हैं वो जाने अनजाने में राहगीरों का रास्ता तंग कर देते हैं। बाज तो बिल्कुल ही रास्ता खत्म कर देते हैं। गली का रास्ता तंग करना या खत्म कर देना शरीफ आदमी का काम नहीं होता, बल्कि ये काम तो बदमाशी वाला है। जैसा एक अगर कोई बुजुर्ग है और उसे चलने में काफी दुश्वारी का सामना होता है, वो बड़ी मुश्किल से मस्जिद पहुंचा था, अब जहां से रास्ता घेर लिया गया है यहाँ से उसका घर करीब है, लेकिन उसे कहा जाता है कि वहां से घूमकर जाओ। ये दादागिरी नहीं तो और क्या है। अलबत्ता रास्ता तंग करने वाला हर शख्स बदमाश हो ये जरूरी नहीं। ऐसा भी होता है कि जहां जानवर किराए पर रखे जा रहे होते हैं उनका मुहाफिज बदमाश बना बैठा होता है और शरीफ आदमी उसके पास जानवर रखवाते हुए भी घबराता है। बाज लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने जानवर को रात में किराए वाली जगह पर रखते हैं, लेकिन दिन में अपने घर के बाहर बांधते हैं क्योंकि बच्चे जानवर से खेलते हैं। सवाल, कुर्बानी करने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है।